नमस्ते मित्रों, आपका स्वागत है मेरे चैनल साहित्य का सफर में। यहाँ पर प्रतिदिन आपके लिए हिंदी की टेस्ट सीरीज लगाई जा रही है। जो भी मित्रगण हिंदी की यह टेस्ट सीरीज प्रतिदिन प्राप्त करना चाहते हैं, वह मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखें। इससे जो भी टेस्ट सीरीज प्रतिदिन लगाई जाएगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? यहाँ पर पताका का पर्यायवाची ऐसा पूछा गया है जो नहीं है। तो निशान, ध्वज, झंडा, यह सब तो पताका का पर्यायवाची होते हैं, पर प्रस्तर जो है यह है आपका पत्थर का पर्यायवाची, इसलिए यहाँ पर ये सही हो जाएगा। आगे का प्रश्न देखते हैं। मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक हैं। तो मुझे चांद चाहिए उपन्यास के लेखक हैं सुरेंद्र वर्मा। कौन है? सुरेंद्र वर्मा। आगे देखते हैं। टोपी शुक्ला के लेखक हैं। टोपी शुक्ला के जो उपन्यास है टोपी शुक्ला, उसके लेखक हैं राही मासूम रजा। राही मासूम रजा। अगला प्रश्न है। अरुण यह मधुमय देश हमारा गीत प्रसाद की किस कृति में है? तो यह गीत प्रसाद की चंद्रगुप्त कृति में सुनाई देता है। प्रश्न नंबर अगला। कवित्र रत्नाकर के रचनाकार हैं। तो कवित्र रत्नाकर किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो यह है सेनापति की प्रसिद्ध कृति। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? अष्टछाप के जो कवि हैं उसमें नंददास जो आए हैं वह किसके शिष्य थे? तो शिष्य थे यह विठलनाथ के। जैसे कि सूरदास बल्लवाचार्य के शिष्य थे, वैसे ही नंददास विठलनाथ के शिष्य थे। अगला प्रश्न। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह अभिमत किस आलोचक का है? कबीर को वाणी का डिक्टेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। इन्होंने कहा है कबीर तो वाणी के डिक्टेटर हैं, अर्थात वाणी के तानाशाह, यहाँ पर इनको कहा गया है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि यह टेस्ट सीरीज हिंदी की हिंदी टीजीटी, हिंदी पीजीटी, विशेषकर यूजीसी नेट, हिंदी वर्ग 1 और हिंदी वर्ग 2 के विद्यार्थियों के लिए विशेष उपयोगी है। अतः आप अभी से अपनी तैयारी के लिए प्रतिदिन मेरे साथ टेस्ट सीरीज लगा सकते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न देखेंगे। इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है? किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि दी गई है? तो आदिकाल में विद्यापति को अभिनव जयदेव की उपाधि से सम्मानित किया गया है। प्रश्न अगला। मुक्त छंद के प्रणेता। तो मुक्त छंद के प्रणेता यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा जाता है, क्योंकि 1916 में इनकी एक कृति निकली थी जूही की कली, जिसे मुक्त छंद की रचना कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर हमें असत्य कथन को देखना है, तो इसके लिए हमें सभी कथन पढ़ने पड़ेंगे। पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, सही है। पल्लव पंत की रचना है, यह भी सही है। लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है, यह भी आपका सही है। पर पंत भारतेंदु युग के कवि नहीं है, इसलिए आपका प्रश्न यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने पूछा है कि गलत कथन का चयन कीजिए, इसलिए यहाँ पर ये आ जाएगा। पंत जो है छायावाद के कवि हैं, भारतेंदु युग के नहीं है। अगला प्रश्न। राम शब्द का तृतीय द्विवचन रूप है। तो राम शब्द का तृतीय द्विवचन रूप हो जाएगा रामेह। कौन सा? रामेह। अगला प्रश्न। महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? तो महाकवि कालिदास उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं। सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? यह प्रश्न बहुत ही मोस्ट है, क्योंकि यह प्रश्न मुझे कई बार पेपरों में देखने के लिए मिल गया है।
और शायद आप लोगों को भी बहुत बार यह प्रश्न देखने को मिला होगा। नेट में विशेषकर यह प्रश्न 2 से 3 बार पूछा जा चुका है। सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? यह है प्रेमचंद के रंगभूमि उपन्यास का पात्र। प्रश्न नंबर अगला यहाँ पर मिलान करने के लिए देखा गया है। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ पर आपको कवि दिए गए हैं और यहाँ पर उनकी रचनाएं दी गई हैं। तो यहाँ पर देखेंगे विशल देव रासो किसकी रचना है? यह है नरपति नाल की। तो पहले का दूसरा पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की, दूसरे का चौथा परमाल रासो जगनेक की और खुमान रासो दलपति विजय की। तो जहां पर पहले का दूसरा और दूसरे का चौथा हो वह आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा दूसरे में है सही, इसलिए यह आंसर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, राम वृक्ष बैनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? यहाँ पर आपको बताना है कि गुलाब किसका प्रतीक है। मैंने तो पढ़ा है कि गुलाब पूंजीपति वर्ग का प्रतीक माना जाता है। इस प्रश्न में आप लोग यदि कंफ्यूज हो कहीं तो एक बार और सर्च कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं एवं द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में जगण होता है, वह छंद कौन सा कहलाता है? तो छंद यदि आप लोगों ने पढ़े होंगे तो यह देखते ही आप लोग तुरंत बता देंगे कि पहले और तीसरे में 12 और दूसरे और चौथे में 7-7। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका वर्वे छंद। आप लोग मेरे साथ प्रतिदिन टेस्ट सीरीज लगाइएगा, इसमें आप लोगों को बहुत ही उपयोगी प्रश्न मिलने वाले हैं, क्योंकि यह टेस्ट सीरीज प्रतिदिन यूट्यूब के माध्यम से यहाँ पर सॉल्व की जा रही है। तो यह आपके लिए प्रत्येक परीक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी सिद्ध होगी। आपका अगला प्रश्न देखते हैं। हानुस नाटक के रचनाकार कौन है? तो आपने पढ़ा होगा हानुस, माधवी, कबीरा खड़ा बाजार में, ये सब रचनाएं किसकी हैं? ये हैं भीष्म साहनी की। किसकी हैं? भीष्म साहनी। प्रश्न नंबर अगला, आदिकाल के लिए बीज वपन काल नाम किसने दिया है? तो आदिकाल को जब मैंने आदिकाल आप लोगों को पढ़ाया था तो बताया था कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बीज वपन काल कहा है। अगला प्रश्न, संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं। संसद से सड़क तक किसकी रचना है? धूमिल की। संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, इस पर इन्हें पुरस्कार भी दिया गया है। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। शिवा बावनी के रचनाकार हैं। तो शिवा बावनी के रचनाकार हैं आपके भूषण। भूषण किस युग के कवि हैं? रीतिकालीन युग के कवि हैं। प्रश्न नंबर अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथाकार नहीं है? यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथाकार नहीं है? तो कृष्ण सोबती, ममता कालिया, मृणाल पांडे, यह सभी कथाकार की श्रेणी में आते हैं और निर्मला जैन जो है यह कथाकार की श्रेणी में नहीं आती हैं। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? तो त्रिवेणी में देखना है, त्रिवेणी रचना किसकी है? यह रचना है शुक्ल जी की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है त्रिवेणी। इसमें इन्होंने जायसी, सूर, तुलसी को शामिल किया है। अर्थात शुक्ल जी ने अपनी रचना त्रिवेणी में जायसी, तुलसी, सूर का जिक्र किया है, क्योंकि ये कबीर को ज्यादा नहीं मानते थे, लेकिन कबीर की भाषा को इन्होंने अच्छा कहा था और कहा था कि बहुत ही सराहनीय है, पर अपनी त्रिवेणी के अंतर्गत जायसी, सूर, तुलसी को रखा है। प्रश्न नंबर अगला, गद्य पद्य मिश्रित काव्य को कहते हैं, क्या कहते हैं?
सभी जानते होंगे गद्य पद्य मिश्रित काव्य को चंपू काव्य कहते हैं। आप सभी से एक बार फिर से कहना चाहूंगी कि यह टेस्ट सीरीज प्रतिदिन यहाँ पर लॉन्च की जा रही है। जो भी मित्रगण इसका लाभ उठाना चाहते हैं वह मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो ये कमेंट जरूर करके बताएं। अगला प्रश्न देखेंगे, राजा निर्वंशीय कहानी के लेखक हैं। तो राजा निर्वंशीय कहानी है कमलेश्वर की। किसकी? कमलेश्वर की। अगला प्रश्न, निर्वेद स्थाई भाव है। तो निर्वेद स्थाई भाव शांत रस का है। किसका है? शांत रस का। आज के लिए इतना ही। आपकी टेस्ट सीरीज में प्रश्न होते हैं 30। इस प्रकार से रोज यहाँ पर 30 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज 5 मिनट में लॉन्च की जाती है। इससे आपके 5 मिनट में ही 30 से 35 प्रश्न हल हो जाते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।